ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है एक नया और सीरीज जो है रिवीजन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये पुस्तक है यूथ का, और ये आप देख रहे हैं 2024-25 यानी न्यू वर्जन का है, नया अपडेट है। एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप ध्यान देंगे, ये एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी जो भी रेलवे का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा आगे, ये जो आपका वन लाइनर के फॉर्म में है, सामान्य विज्ञान है, वन लाइनर के फॉर्म में। ये जो है हम आपको चैप्टर वाइज जो है हम वीडियो देंगे और उद्देश्य होगा आपका रिवीजन। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, समान विज्ञान, सबसे पहले जो है भौतिक विज्ञान को हम लोग करेंगे और देखिए कितना सारा एग्जाम में जो है पूछा गया है। आप देख सकते हैं, साइड में आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, हम लोग जो है शुरुआत में जो पहला टॉपिक है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ, इसी से जुड़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। हम जो है इसको जूम कर लेंगे और इसमें जो है सिर्फ आपको क्वेश्चन ही दिखेगा, बाकी जो है आपको कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी को मापता है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी का मात्रक है। एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है, ओम होता है। आगे देखिए, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई जो है किलोवाट आवर होती है। अदिश राशि है, तो ये ऑप्शन पे चलेगा, कार्य है। बहुत सारे अदिश राशि हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, ये दोनों ट्रिक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साइंस ट्रिक वाला में। आगे प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिबल की जो है एसआई इकाई है पास्कल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल और दाब दोनों का जो है समान ही होता है, इसीलिए इसका जो है पास्कल दे दिया है। दाब का पास्कल आप जानते हैं, लेकिन प्रतिबल का जो है आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो दाब, प्रतिबल और ये दोनों का जो है पास्कल। आगे आइए, अगला है आयतन की एसआई इकाई क्या है, तो घन मीटर या मीटर क्यूब बोल सकते हैं। आगे समय की एसआई इकाई है तो सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है तो टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आगे किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। आगे देखिएगा, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, तो हर्ट्ज है। आवृत्ति कैसे मापते हैं, हर्ट्ज से। पराध्वनि की गति का मापांकन किया जाता है तो मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। या फिर एक और मात्रक जो है आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है आपका फॉर्मूला से, यानी कि F बराबर ma, तो ma यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे आइए, वायुमंडलीय दाब की इकाई है तो बार। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं कैसे, तो बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो टॉरिशेली ने। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है तो जूल। आगे देखिए, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है तो पास्कल सेकेंड। क्या है, पास्कल सेकेंड। और शक्ति का मात्रक क्या है, तो जूल प्रति सेकेंड। तो ये जो है फार्मूला से आया, शक्ति का इसे वाट भी होता है, शक्ति का जो है वाट होता है। और ये फार्मूला जो है आपको कैसे होगा, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर जो है कार्य करने की समय दर को, यानी कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, समय तो कार्य का जूल है और प्रति सेकंड है। बात समझ गए, तो ये फार्मूला से है और वाट जो है डायरेक्ट होता है। आगे आगे देखिए, दाब की इकाई क्या है, तो पास्कल है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है, तो देखिए माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली, तो सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकेंड। क्लियर है। आगे एक वाट घंटा बराबर है, तो एक वाट घंटा बराबर जो है 3600 जूल है। क्या है, 3600 जूल। एक वोल्ट बराबर होता है तो एक जूल प्रति गुलाम। जैसे देखिए, एक वोल्ट बराबर जो है नहीं, फॉर्मूले है, समझे, तो एक जूल प्रति गुलाम। क्लियर है। आगे कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा है तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी ऊर्जा और कार्य ये दोनों जो है आपका कौन राशि है, अदिश राशि है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ये जो है बीमा दिया हुआ है, किया गया कार्य का है, यानी कार्य का है। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो है, सॉरी एफ बोल रहे हैं, डब्ल्यू बराबर, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, एफ एस है ना। हालांकि कॉस्टेटा भी लगा हुआ होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, तो बल जो है, बल का आप जानते हैं ml t इनवर्स 2 होता है, और सेकेंड एक और टी हो गया, बात समझे, तो 2 टी हो जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर हो गया। आगे आइए, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, तो मीटर। तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापते हैं। आगे वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। आगे ये शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा होगी, तो शक्ति का बीमा जो है, देखिए अभी आपको ऊपर में बताए थे क्या चीज़ का, कार्य का। और कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की समय दर यानी कि कार्य ऊपर में बटा समय, यानी टी नीचे हो जाएगा, तो टी ऊपर में जाकर के एक और हो जाएगा, तो वही दिया हुआ है m1 l स्क्वायर और t-2। क्लियर है। आ गई, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है तो कैलोरी, यानी भोजन जो ऊर्जा होता है उसको क्या चीज़ से मापते हैं, कैलोरी से। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, मतलब ये ऑप्शन के अनुसार है, तो यह जो है एक अदिश राशि है, कौन, विद्युत विभव। आगे अगला क्वेश्चन है, रेगेलमेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो धुआं। देखिए नया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। रेगेलमेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापने के लिए किया जाता है, तो धुआं के घनत्व को। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर के बराबर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान वही रहता है। देखिए
भार जो है कैपिटल जी पर निर्भर करता है। तो कैपिटल जी जो है हर एक जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है सभी जगह समान होते हैं। उसमें द्रव्यमान के मतलब हुआ क्या, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जितना कण से वो बना है, जितना मटेरियल से बना है, आप कहीं भी ले चल जाएंगे तो उसको उतना ही मटेरियल उसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ टूट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आ गई अगला है सदिश राशि है तो विस्थापन, बहुत सारे सदिश राशि आ गई। अगला क्वेश्चन है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, यानी कि सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है होती है तो ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। जो विद्युत उत्पादन की है वही जो है मेगावाट, यानी मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन की जो है मापने की इकाई। आगे 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आगे हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। आगे देखिए वायु की गति नापी जाती है तो एनीमोमीटर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील जो है दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिमाण है तो बल। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, तो कार्य का क्या है, जूल। आगे देखिए सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ऑस्ट्रेड, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्न में प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो है ज्योतिर्मयता यानी ल्यूमिनेंस, ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है तो क्या है, एंगस्ट्रम। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को गॉस से मापा जाता है। युग में ऊर्जा की इकाई दर्शाता है तो कैलोरी और जूल को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है, तो एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है तो जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है तो मोल द्वारा। पार्सेक जो है के मापन की इकाई है तो ये लंबाई यानी दूरी की मात्रक है पार्सेक। एंगस्ट्रम जो है के मापन की इकाई है तो ये लंबाई यानी कि एक तरह से दूरी ही है, मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। आगे देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 1 पास्कल के बराबर, तो 1 पास्कल जो है किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। जैसे देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब जो है दाब बराबर जो है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए एक पास्कल बराबर, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है तो 1 पास्कल बराबर, तो एक और बाकी मात्रक लिखा हुआ है, बल का न्यूटन लिखा हुआ है और बटा है तो प्रति और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। बात समझ गए, चलिए आगे देखिए डायोप्टर की इकाई है तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। विद्युत मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। विद्युत मात्रा यानी विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है तो मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा यानी प्रेरकत्व की इकाई है तो हेनरी। यंग मापांक का इकाई है पास्कल। तो देखिए दाब का, यंग मापांक का और फिर जो है आपका प्रतिबल का, तीनों का होता है पास्कल, तीनों का समान होता है। उष्मा क्षमता का इकाई है जूल प्रति केल्विन। आगे देखिए धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई है फैराडे। रेडियोधर्मी की इकाई है बेकुरल। आगे देखिए संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। संवेग न्यूटन सेकंड इसलिए है क्योंकि आवेग और संवेग दोनों का समान होता है। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय, तो बल का न्यूटन और समय का सेकंड, तो इसलिए संवेग का न्यूटन सेकंड लिखा है। ऐसे इसका फॉर्मूला जो है P बराबर mv होता है। mv तो द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाएगा और वेग है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बात समझे, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी संवेग का मात्रक हो जाएगा। आ गई अगला है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई तो लक्स। आगे आपेक्षिक घनत्व की इकाई है तो इनकी कोई इकाई नहीं होती है, घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि जो है ऊपर भी वही होता है नीचे भी वही होता है, कट जाता है तो कुछ बचता नहीं है, इसलिए नहीं होता है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो जड़त्व आघूर्ण का नहीं है। आगे लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है, मतलब कि लंबाई में जो है लंबाई को एसआई इकाई में क्या किससे मापेंगे, तो मीटर से। द्रव्यमान को जो है एसआई में क्या किससे मापेंगे, तो किलोग्राम में। देखिए उष्मा गतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है तो केल्विन। दाब का सूत्र है तो अभी हम बताए थे बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, तो दाब का जो है इकाई पास्कल के नाम पर रखा गया है। टार दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक एक और हो गया, याद रखिएगा टार। आगे निम्न मात्रक वही मात्रा
मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो जो पास्कल द्वारा मापी जाती है तो वो जो है टार, यानी कि पास्कल भी और टार भी दोनों जो है दाब का ही इकाई है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी नॉमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है। तो क्या दिखाई देती है? तो त्वरण। आगे देखिएगा, ऊर्जा की मात्रा की एसआई इकाई है तो जूल। एटम और बार के बीच संबंध है तो एक एटम बराबर 1.013 बार होता है। एक पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 16 औंस होता है। एक पाउंड बराबर 16 औंस होता है। आगे, मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, मतलब मोह पैमाना जो है मापा जाता है तो खनिजों की कठोरता। एक नैनोमीटर कितना मीटर के तुल्य होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। आगे देखिएगा, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। पाइरोनोमीटर एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। 2 सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। वह मात्रा या घटना जिनके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाते हैं? सदिश कहलाते हैं। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो यंग का मापांक ये जो है अदिश राशि है। एक अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है, तो बल आघूर्ण जो है आपका सदिश राशि है। अब यहाँ से जो है आपका मिलान करने वाला है और सब सीधा सीधा मिलान किया हुआ है। दाब का क्या है? पास्कल। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, उष्मा का जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का बैकुरल। दाब का पास्कल, शक्ति बोले तो बल का न्यूटन, शक्ति का इसे वाट होता है। ताप का केल्विन, ऊर्जा का जूल। आगे देखिए, एनीमोमीटर से वायु की गति, ए मीटर से विद्युत धारा, टेकोमीटर से घूर्णन की गति और पायरोमीटर से उच्च तापमान। उसी तरह से आगे उच्च वेग जो है मापा जाता है मैक द्वारा, मैक संख्या द्वारा। तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, मतलब कि इकाई जो है ये है। आगे त्वरण का जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का जो है न्यूटन या फिर एक और बताए थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। कार्य का जूल या फिर एक और कार्य का बताए थे बल गुना विस्थापन, तो बल का जो है इतना ये है और विस्थापन एक और हो जाएगा तो यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका हो जाएगा? तो कार्य का, और आवेग का न्यूटन सेकंड। क्लियर है। आगे देखिए, क्यूसेक द्रव की प्रवाह की दर जो है क्यूसेक से। बाइट जो है कंप्यूटर बाइट से जो है कंप्यूटर का जो है मापा जाता है। आगे एमबी वगैरह जो है ना वो मापा जाता है। आगे भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल से। दाब जो है ये बार से मापा जाता है। आगे तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम से, ऊर्जा जूल और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे अगला है आपका शक्ति का वाट है। आगे समुद्री जहाज की गति जो है नॉट में मापी जाती है। नौ संचालक की दूरी ये नॉटिकल मील में मापी जाती है और ऊष्मा ये जो है कैलोरी से मापी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है हम सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में दिए। ये रिवीजन के लिए हम दे रहे हैं, आपको तेज़ी से रिवीजन हो सके, कुछ नया प्रश्न मिले उसको ऐड कर लिया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज वाली इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।